रायपुर की बहुचर्चित सूटकेस कांड की गुत्थी पुलिस ने पूरी तरह सुलझा दी है, जिसे जानने समझने के बाद आपको बेहद हैरानी होगी कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। लालच में अंधे हो चुके एक दंपति ने किस तरह किशोर नामक एक व्यक्ति की 21 जून को हत्या कर दी थी, फिर 48 घंटे तक लाश को अपने फ्लैट में रखा। इस दौरान लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो मौका खोजते रहे। जब लाश सड़ने लगी तो हड़बड़ी में उसे झाड़ियों में ले जाकर पेटी सहित फेंक दिया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए 1 महीना पहले ही खास तौर पर एक कार खरीदी गई थी। दरअसल रायपुर के किशोर की हत्या इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के जिस फ्लैट में की गई थी, उनकी हत्या करने से पहले उन्हें कहा गया था कि आपका पुराना घर हम साफ करवा रहे हैं, तब तक आप यहाँ रहिए। मारने से पहले हत्यारों ने किशोर नामक दिव्यांग को पहले नहाने को कहा, फिर पति पत्नी ने उसे पोहा बनाकर खिलाया भी और बड़े ही इत्मीनान से पूरी वारदात को दर्दनाक तरीके से अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे हम समझते हैं कि इस खौफनाक वारदात की असल वजह क्या थी। पुलिस से बिगुल न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद के पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। मरने वाला किशोर पैकरा और आरोपी अंकित एक दूसरे को 2018 से जानते थे। मृतक किशोर ने अंकित की मदद से तिल्दा के मड़ी गांव में 30 लाख की अपनी जमीन बेची थी। अंकित को इसमें से 2 लाख रुपए कमीशन दिया गया था। किशोर के पास कुछ और जमीन थी जो विवादित थी। अंकित ने कहा कि वह उन जमीनों को बिकवा देगा। इसके बदले उसने कोर्ट कचहरी के नाम पर 10 लाख रुपए लिए। इसके बाद भी वो लंबे समय तक जब जमीन नहीं बेच पाया तो किशोर अपने पैसे वापस मांगने लगा। वहीं दूसरी तरफ किशोर के पास 18 लाख रुपए जो बचे हुए थे, इस रकम को भी अंकित हथियाना चाहता था। इस बीच कुछ महीना पहले किशोर का साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो चल फिर नहीं पा रहा था। दिव्यांग की तरह वो घर में अकेले रहता था। इस दौरान उसने अंकित से मदद मांगी, जिसके बाद अंकित हांडीपारा के घर से टिफिन और पानी छोड़ने आया जाया करता था। वो किशोर को अच्छी तरह से जान चुका था। दरअसल अंकित 10 लाख रुपए नहीं देने की नियत रखता था, इसी कारण वो उसकी सेवा कर रहा था। इसके बाद किशोर अलग अलग दुकानों से मनपसंद खाने की सामान मंगाने लगा। उसके खर्चे कुछ बढ़ने लगे तो उसका दबाव भी अंकित के ऊपर पड़ने लगा, क्योंकि अंकित की नीयत खराब हो चुकी थी। जब अंकित को यह लगा कि किशोर के आगे पीछे कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार उसका नजदीकी नहीं है, तब उसके मन में किशोर पैकरा के हत्या का ख्याल आया और हत्या करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिसे उसने अपनी पत्नी शिवानी शर्मा को बताया। शिवानी शर्मा शुरू में उसका साथ देने से इनकार करती रही, लेकिन प्लानिंग के मुताबिक पति पत्नी ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फेज 2 में एक फ्लैट किराए पर लिया, जिसके लिए फ्लैट की मालकिन सितारा बेगम को 6,500 रुपए ऑनलाइन दिए। आरोपी अंकित ने किशोर की हत्या के लिए किशोर से कहा कि उसके पुश्तैनी घर में साफ सफाई हो रही है। ऐसा कहकर वो किशोर को अपने फ्लैट में ले गया। यहाँ उसे नहला धुलाकर नाश्ता करवाया, फिर उसका गला दबाया। इस दौरान उसकी पत्नी ने किशोर का पैर दबाया हुआ था। पहले ही शरीर से कमजोर किशोर पैकरा सिर्फ झटपटाता रह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने के बाद भी अंकित ने उसके गले पर चाकू से वार किया। जैसा कि पहले से प्लानिंग थी, लाश को सूटकेस में भरा गया, लेकिन खून ज्यादा फैल जाने के कारण सूटकेस गंदा हो गया था। इसके बाद लाश को लेकर सूटकेस में फ्लैट से नीचे उतरना मुश्किल था। उसके बाद वो हड़बड़ा गए और एक बड़ा सा संदूक लेकर के आए। सूटकेस को उन्होंने संदूक में रखा। इसके बाद संदूक में सीमेंट भर दिया। इस दौरान 2 दिन हो चुके थे। लाश और सीमेंट के कारण संदूक बहुत ज्यादा भारी हो गया था, उसमें बदबू भी आ रही थी। इसे हर हाल में फ्लैट से निकालना था, इसलिए अंकित ने 2 लड़कों को अपने साथ मिलाया, विनय यदु और सूर्यकांत यदु। इन दोनों की मदद से पहले संदूक को लिफ्ट से नीचे उतारा गया। उसके बाद इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया गया, लेकिन वहां से निकलने वाली पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी और आखिरकार चारों आरोपी पकड़ा गए। कहा जाता है कि आरोपी कितना भी चालाक रहे, लेकिन कानून यदि अपने पर आ जाए तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिरकार रायपुर पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग का परिचय दिया और दिल्ली से हत्या के आरोपी अंकित और उसकी पत्नी शिवानी को पकड़ा और उसके बाद हत्या में साथ देने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा। समाज में ऐसी घटनाएं हमें विचलित कर देती है, सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर पैसों के लालच में आदमी किस तरह अंधा हो गया है, समाज किस दिशा में जा रहा है। इस पर चिंतन कीजिएगा। बिगुल न्यूज देश और समाज से जुड़ी हुई ऐसी खबरें लगातार प्रस्तुत करता रहेगा। हमारा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।